हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें। फीफा वर्ल्ड कप सबसे ज़रूरी, अर्जेंटीना जीत गया है, फ्रांस हार गया है, तो उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन हैं। कुछ तो उदाहरण मैं दे रहा हूं और भी कई क्वेश्चन हैं, सब पर चर्चा करेंगे बढ़िया से फीफा वर्ल्ड कप पर। और इसके अलावा भी कुछ और क्वेश्चन हैं देश विदेश भारत इन सबसे रिलेटेड। तो शुरू करते हैं दोस्तों बिना देर किए हुए। और पहला क्वेश्चन, अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप कितने वर्षों बाद 2022 में जीत लिया है? आंसर होगा 36 ईयर बाद। देखिए, दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला गेम्स है ये फुटबॉल, जिसका वर्ल्ड कप आयोजित हुआ दोहा कतर में, और अर्जेंटीना ने तीसरी बार ये जीता है। और इसी के साथ लियोनेल मेसी का वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना पूरा हो गया। दरअसल फाइनल से पहले ही वो मेसी कह चुके थे कि उनका आखिरी वर्ल्ड कप है। तो फाइनल मुकाबला 18 दिसंबर को हुआ अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में, और पेनल्टी शूटआउट तक की नौबत आई। देखिए, अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराया। दोनों टीमों के बीच में खेला गया ये जो मैच है वो इतिहास के ऐतिहासिक मैचों में से एक रहा है। जो एक टाइम लिमिट था 90 मिनट, उस दौरान 2-2 की बराबरी हुई और मुकाबला टाई हो गया। इसके बाद दोनों टीमों को एक टाइम दिया गया और उसमें भी टाई रहा, 3-3 की बराबरी हो गई। तो फिर फैसला हुआ कि विजेता का चुनाव कैसे हो, तो उसके लिए पेनल्टी शूटआउट किया जाए। और इसी में पेनल्टी शूटआउट में अर्जेंटीना ने 4-2 से जीत हासिल की है फ्रांस के खिलाफ। अब पेनल्टी शूटआउट क्या होता है, कुछ लोगों को तो पता होगा, जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि जब निर्धारित अवधि तक यानी 90 मिनट तक कोई भी जीत नहीं सका, टाई हो गया मैच, फिर कुछ वक्त दिया जाता है, फिर भी टाई रहता है, तो फिर गोल के सामने खड़े होकर प्रतिद्वंदी खिलाड़ी वो बॉल को हिट करता है, और अगर ये बॉल अंदर चला गया तो फिर पॉइंट मिल जाते हैं प्रतिद्वंदी को। तो दोनों को मौका मिलता है, दोनों टीमों को मौका मिलता है, और इसमें अर्जेंटीना ने जीत हासिल कर ली। एक बार अर्जेंटीना को मैप में भी देख लेते हैं, जब इतनी चर्चा हो रही है और हर अखबार में हर जुबान पे अर्जेंटीना का नाम ही है, तो मैप के थ्रू देखते हैं। तो ये रहा प्यारा भारत, और अर्जेंटीना पर चलते हैं। अर्जेंटीना कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में, ओके, साउथ अमेरिका। इधर नॉर्थ अमेरिका है कॉन्टिनेंट, और ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। तीसरी में यहाँ पर ये रहा अर्जेंटीना, ओके। इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? उरुग्वे है, ब्राज़ील है, पराग्वे है, बोलिविया है और चिली है। तो ये रहा अर्जेंटीना। इसकी राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स, ओके। प्रेसिडेंट कौन है? अल्बर्टो फर्नांडीज। तो 36 ईयर के बाद अर्जेंटीना विजेता बना है। अगर हम बात करेंगे पहली बार कब बना, तो 1978 में बना था, दूसरी बार 1986 में बना, और उसके बाद 2022 में विजेता बन पाया है अर्जेंटीना, ठीक है। लियोनेल मेसी जो कप लेकर, जो ट्रॉफी लेकर हाथ में खड़े हैं, ओके। ये मुकाबला कहाँ पर हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है? कतर में हुआ है, ओके। कतर की राजधानी क्या है? दोहा, और वहीं के स्टेडियम कतर यहाँ पर रहा है। ये वाला जो रेड कलर का दिख रहा है आपको, वो है कतर, ओके। छोटा सा देश है लेकिन बहुत अमीर देश है, ओके। और ये मिडिल ईस्ट है, वहीं पर है। तो इसी की राजधानी दोहा में लुसैल स्टेडियम है, तो वहीं पर ये आयोजन हुआ है। और वर्ल्ड कप के इतिहास में तीसरी बार ऐसा हुआ है कि चैंपियन का फैसला पेनल्टी के ज़रिए किया गया है। कब कब हुआ है? पेनल्टी के जरिए। 1994 में ब्राज़ील को हराकर इटली विजेता बना था पेनल्टी शूटआउट के दौरान। 2006 में भी नौबत आई थी, फ्रांस को हराकर इटली विजेता रहा, और 2022 में फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना विजेता रहा। तो हम लोग देख रहे हैं कि 2 बार पेनल्टी शूटआउट में फ्रांस को हार का सामना करना पड़ा है। फ्रांस वैसे कुछ मैचेस जीत चुका है, 1998 में और 2018 में वर्ल्ड कप था। इससे पहले वाला जो वर्ल्ड कप था वो फ्रांस जीत चुका था, लेकिन अब तीसरे बार चैंपियन बनने का उसका सपना टूट गया।
फ्रांस के प्रेसिडेंट भी वहाँ पर मौजूद थे उस आयोजन के दौरान, जो फाइनल मैच चल रहा था उस दौरान। तो यहाँ टीमों के कप्तान की बात कर लें। अर्जेंटीना के कप्तान कौन हैं? लियोनेल मेसी। और फ्रांस के कप्तान ह्यूगो लोरिस। ओके। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कितनी टीमों ने हिस्सा लिया? 32 टीमों ने हिस्सा लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड और कई सारे क्वेश्चन हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। क्वेश्चन होगा, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बूट खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? गोल्डन बूट खिताब ओके, टाइटल। आंसर होगा इसका किलियन एम्बापे। क्या नाम है? किलियन एम्बापे। फ्रांस के खिलाड़ी हैं ये, ठीक है। फोटोग्राफ में दिखा दूँ ये। इन्होंने टोटल जो है ना 8 गोल किए हैं पूरे वर्ल्ड कप के दौरान, और 3 गोल तो फाइनल में ही कर डाले उन्होंने इसमें से। तो ये जो गोल्डन बूट अवार्ड है ये क्यों दिया जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो गोल का स्कोर बनाता है जो भी खिलाड़ी, उससे मिलता है, ठीक है। तो ये फ्रांस के हैं किलियन एम्बापे, तो उन्होंने गोल्डन बूट अपने नाम किए दिया। तो फ्रांस के हैं किलियन एम्बापे, तो उन्होंने गोल्डन बूट अपने नाम कर दिया। ओके। और देखिए एक बात और है कि फ्रांस की टीम भले ही वर्ल्ड कप नहीं जीत सकी, लेकिन एम्बापे ने सभी का दिल जीत लिया 8 गोल लेकर। और फाइनल में तो धुआं मचा दिया उन्होंने शानदार ढंग से। 8 गोल दागे टोटल, और 3 उसमें से फाइनल में थे। और ऐसा करके इन्होंने किसकी बराबरी की है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो के रिकॉर्ड की बराबरी की है। ऐसे दुनिया में 2 ही खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप में 8 गोल टोटल किए। रोनाल्डो, तो उन्होंने 2002 में ऐसा कारनामा किया था, और अब 2022 में एम्बाप्पे ने ये किया है। दुनिया के दूसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं। देखिए गोल्डन बूट के दौर में हमेशा की तरह बहुत रोमांच था, क्योंकि फाइनल से पहले अर्जेंटीना के मेसी और फ्रांस के एम्बाप्पे दोनों के बीच में कांटे की जंग थी। दोनों ने फाइनल से पहले 5 गोल किए हुए थे। हालांकि फाइनल में एम्बाप्पे ने 3 गोल कर लिया और टोटल 8 हो गया। तो इस तरह से इनको गोल्डन बूट अवार्ड मिला है, खिताब मिला है। और ये बहुत ही प्रेस्टिजियस होता है, एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बॉल खिताब किस खिलाड़ी को मिला है या किस खिलाड़ी ने जीता है? आंसर होगा लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के कप्तान। तो गोल्डन बॉल जो अवार्ड है वो टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी यानी बेस्ट जो खिलाड़ी है उसको दिया जाता है, गोल्डन बॉल अवार्ड। और इनको मेसी को ये अवार्ड मिला है। ओके। और इन्होंने 2 बार ये अवार्ड खिताब जीता है, एक बार 2014 में और अभी 2022 में। और 2 बार ये अवार्ड पाने वाले, ये टाइटल पाने वाले, गोल्डन बॉल टाइटल पाने वाले वो पहले खिलाड़ी हैं ऐसे। तो हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि गोल्डन बॉल खिताब पाने वाले ऐसे पहले खिलाड़ी का नाम बताएं जिन्होंने 2 बार ये खिताब पाया है, तो होगा मेसी। लियोनेल मेसी के नाम कुछ रिकॉर्ड भी हुआ है। रिकॉर्ड ये है कि सबसे ज़्यादा उन्होंने फुटबॉल मैचेस खेले हैं वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड कप में टोटल उनका मैच हो गया है 26, फाइनल में पहुंचते ही। और उन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो लोथर मथाउस का रिकॉर्ड तोड़ा है, जो 25 मैच इन्होंने खेले थे। ओके। तो वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी नंबर 1 हो गए हैं लियोनेल मेसी, 26 मैच अर्जेंटीना के हैं। सेकेंड स्थान पर लोथर मथाउस जर्मनी के, 25 मैच उन्होंने खेले हुए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और अगला क्वेश्चन ये रहा, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन ग्लोव खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? गोल्डन ग्लव। आंसर होगा इसका एमिलियानो मार्टिनेज, अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं ये रहे एमिलियानो मार्टिनेज, अर्जेंटीना के खिलाड़ी। तो इनको दिया गया है ये खिताब, गोल कीपर को दिया जाता है जो बेहतरीन परफॉर्मेंस करता है पूरे गेम्स में। जो बेहतरीन गोलकीपर होता है उनको ये अवार्ड दिया जाता है, गोल्डन ग्लव अवार्ड। और ये जो अवार्ड है
इस वजह से भी दिया गया है क्योंकि जो फाइनल मैच जिताने में इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी। जो पेनल्टी शूटआउट हुआ उस दौरान उन्होंने बचा के रखा अपने गोल को। ओके, इस वजह से भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उससे पहले आपको बताऊं कि इसका जो पीडीएफ है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और आप पीडीएफ को सरकारी जॉब न्यूज़ का जो ऐप है गूगल प्ले पर उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ डेली के पीडीएफ और तमाम पीडीएफ अवेलेबल है। और हाँ, अब तक का टोटल पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, और भी कई तरह के पीडीएफ, वन लाइनर, एमसीक्यू विद डिटेल्स जैसे मैं बताता हूँ, तो उसके लिए आपको लेना होगा 1 ईयर का मेंबरशिप। 1 साल का मेंबरशिप है मात्र 150 रुपये में, और इसके थ्रू पीडीएफ मिलता है करंट अफेयर्स का तमाम लगातार अपडेट। इसके अलावा मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ में हिस्सा ले सकते हैं। तमाम तरह के एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं और अगले 1 साल तक टेस्ट सीरीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए आप ये मेंबरशिप जरूर लें, और बुक्स जो आने वाली है उस पर छूट भी मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। मेंबरशिप आप सबके लिए बहुत किफ़ायती में रेट में मात्र 150 रुपये में तय किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी का खिताब किसे मिला है? आंसर होगा एंजो फर्नांडिस। ये रहा फोटोग्राफ, एंजो फर्नांडिस। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। तो सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी का अवार्ड इनको मिला है। ओके, बेस्ट यंग प्लेयर का खिताब। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन थे। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मैच में ट्रॉफी का अनावरण पूर्व खिलाड़ी इकर कैसिलस और किस भारतीय एक्ट्रेस ने किया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर होगा दीपिका पादुकोण। ठीक है, और ये रहा फोटोग्राफ। इंडियन सुपरस्टार दीपिका पादुकोण पहली ऐसी भारतीय बन गई हैं जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का अनावरण किया, अनवील किया। फाइनल मैच से ठीक पहले दीपिका पादुकोण और पूर्व स्पेनिश फुटबॉल खिलाड़ी इकर कैसिलस तो उन्होंने ट्रॉफी का अनावरण किया और वो मैदान तक वो लेकर भी पहुँचे। ओके, ये देख रहे हैं आप फोटोग्राफ। ट्रॉफी जो है ना उसका वज़न, ये जो ट्रॉफी देख रहे हैं इसको उठाया हुआ है इन्होंने, उसका वज़न 6 किलोग्राम से कुछ ज़्यादा है, 6.175 किलोग्राम, और इसे बनाने में 18 कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल किया गया है। ये जो पूरा दिख रहा है इसमें 75% गोल्ड है। ओके, तो फाइनल मुकाबले के जो विजेता टीम है यानी अर्जेंटीना, उनके कप्तान मेसी को ये ट्रॉफी दी गई, लेकिन सिर्फ जश्न मनाने के लिए। अवार्ड समारोह जब हो गया तो फीफा के अधिकारी विजेता टीम से उन्होंने ट्रॉफी ले ली और इसकी जगह विजेता टीम को यानी अर्जेंटीना को डुप्लीकेट ट्रॉफी दी गई, और जो डुप्लीकेट ट्रॉफी है वो कांस्य यानी ब्रॉन्ज से बना हुआ और उस पर सोने की परत लगी हुई है, और ये फिर वापस चला जाएगा। ओरिजिनल जो गोल्ड का है ये ट्रॉफी वो फीफा के हेडक्वार्टर में वहाँ पर रखा रहेगा। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट ये घटनाक्रम हुआ, अर्जेंटीना ने जीत हासिल की है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के शुभंकर यानी मस्कट, उसका नाम बताएं, क्या है नाम? आंसर होगा लाइव। क्वेश्चन हो सकता है एग्जामिनेशन के, और ये रहा फोटोग्राफ। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए आधिकारिक शुभंकर बनाया गया था। लाइव एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है विशेष गुण क्षमता वाला खिलाड़ी। तो ओपनिंग सेरेमनी जो हुआ था फीफा वर्ल्ड कप का, वो कब हुआ था? 20 नवंबर को 2022 को, 20 नवंबर। और फाइनल मैच कब हुआ? 18 दिसंबर को हुआ। तो ओके, अच्छा, ओपनिंग सेरेमनी में इंडिया की ओर से ऑफिशियली किसने पार्टिसिपेट किया था? तो उपराष्ट्रपति धनखड़ ने। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 किस देश में आयोजित होगा? अब बात हो रही है अगले फीफा वर्ल्ड कप की। आंसर क्या? आंसर है उपरोक्त सभी 3 देशों में होगा, कनाडा, मैक्सिको और यूएसए। ये टूर्नामेंट पहली बार 3 देशों में आयोजित किया जा रहा है। अब तक ऐसा रहा है 2002 में 2 देशों को मेज़बानी मिली थी। 2002 में कोरिया और जापान को संयुक्त रूप से मेज़बानी मिली थी, और ऐसा पहली बार है कि 3 देश एक साथ मिलकर
ये आयोजन करेंगे। तो तीनों देशों के अलग अलग शहरों में ये आयोजन होगा। ओके, कनाडा, मैक्सिको और यूएसए यानी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। ओके, तो फीफा की बात कर ले, मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। अब यहाँ पर बहुत लोगों के मन में सवाल है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 में क्यों नहीं खेला इंडिया, या इंडियन टीम क्यों नहीं खेली, और ये भी कि क्या कभी मौका मिला था खेलने का आज तक फीफा वर्ल्ड कप। तो देखिए, फीफा वर्ल्ड कप में खेलने के लिए तमाम देशों की टीमों को क्वालिफाई मैच में बेहतरीन परफॉर्मेंस देना होता है। जैसे ओलंपिक गेम्स होता है ना, तो उसके लिए क्वालिफाई करना होता है, ऐसे ही यहाँ भी होता है। हालांकि जिस देश में ये इवेंट होता है उस देश की टीम को ऑटोमेटिकली एंट्री मिल जाती है, जैसे कतर को ऑटोमेटिकली एंट्री मिल गई। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कुल 32 टीम ने हिस्सा लिया और इसमें भारत का नाम एक बार फिर शामिल नहीं था। सुनील छेत्री कप्तान हैं भारतीय फुटबॉल टीम के। तो क्वालिफाइंग रेंज के सेकेंड राउंड में उनको, यानी पूरी टीम को, इंडिया टीम को बाहर होना पड़ा था। फीफा वर्ल्ड रैंकिंग जो है ना, उसको अगर देखेंगे तो इंडिया की मौजूदा रैंकिंग 106 है, यानी वो टॉप 100 देशों में भी शामिल नहीं है। अब सवाल ये होता है कि क्या फीफा वर्ल्ड कप में कभी मौका मिला था इंडिया को? तो देखिए, भारतीय टीम साल यानी वर्ष 1950 में ब्राज़ील में आयोजन हुआ था वर्ल्ड कप, तो उसके लिए क्वालिफाई कर गई थी, लेकिन इसके बावजूद वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। दरअसल उस वक्त जो भारतीय खिलाड़ी थे वो नंगे पैर फुटबॉल खेलते थे, खाली पैर, तो उनको उसी में आदत थी और यही उनके लिए परेशानी का सबब बन गए। फीफा का जो नियम है उसके अनुसार खिलाड़ियों को जूते पहनकर वर्ल्ड कप में खेलना था, लेकिन भारतीय खिलाड़ी उस वक्त 1950 में जूते पहनकर फुटबॉल खेलने के अभ्यस्त नहीं थे। अब वो पहन के खेलते भी तो कुछ कर नहीं पाते, तो ऐसे में इंडियन टीम ने उस समय इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया था। ओके, तो फुटबॉल मैच दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। अगर बात होगी भारत की, तो भारतीय फुटबॉल संघ है वो इंडिया में रीजनल प्रतियोगिता करवाता है, राष्ट्रीय फुटबॉल चैम्पियनशिप आयोजित करवाता है और संतोष ट्रॉफी कहते हैं उसको। ठीक है, तो फीफा से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन और जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें उन सब का जवाब आपको मिल गया। और अब ट्रैक बदलते हैं, अब कुछ दूसरे और क्वेश्चन लेते हैं जो डेली करंट अफेयर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन होगा पुरुष हॉकी कप 2023। इससे पहले आप फुटबॉल मैचेस की बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे, आप सुन रहे थे, और यहाँ पर अब हॉकी की बात हो रही है। तो पुरुष वर्ल्ड कप 2023 के हॉकी इंडिया का आधिकारिक साझेदार किस कंपनी को बनाया गया है? आंसर होगा इसका टाटा स्टील। ठीक है, टाटा स्टील को बनाया गया है। पुरुष हॉकी कप यानी मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 होने वाला है। कब? जनवरी में, 13 जनवरी से 29 जनवरी, 13 जनवरी से 29 जनवरी 2023 को ये भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और ये मेंस हॉकी का 15वां वर्ल्ड कप होगा। तो टाटा स्टील लिमिटेड हॉकी इंडिया की आधिकारिक पार्टनर बन गई है ये कंपनी। एक MOU साइन हुआ है दोनों के बीच में, टाटा स्टील और हॉकी इंडिया के बीच में। ठीक है, तो ये जो वर्ल्ड कप होने वाला है, एक इम्पॉर्टेंट इवेंट इंडिया में आयोजित किया जा रहा है उड़ीसा में। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात है। चलें आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत और कजाकिस्तान उसके बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है काजिंद 2022। तो किस राज्य में आयोजित किया गया है, किस स्टेट में इंडिया के? आंसर होगा मेघालय। कब से कब तक हुआ? तो 15 दिसंबर से शुरू है और 28 दिसंबर तक ये चलेगा। इसे मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया है। ये 6ठा संस्करण है, ये ध्यान में रखने की बात है। ओके, इंडिया की तो जानते हैं बात। कजाकिस्तान की बात कर लें, राजधानी क्या है? अस्ताना, और मुद्रा क्या है? कजाकिस्तानी टेंगे। राष्ट्रपति कौन है? कासिम जोमार्ट टोकायेव। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा 28वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन
कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में किसने किया? ये जो आयोजन हुआ था एक इम्पॉर्टेंट इवेंट। आंसर होगा अमिताभ बच्चन। कब ये आयोजन हुआ? 15 दिसंबर से ये चल रहा है, तो इसका उद्घाटन अमिताभ बच्चन ने किया कोलकाता में। ओके, ये 22 दिसंबर तक ये आयोजन होना है। इसमें 42 कंट्रीज़ के 183 फिल्में वहाँ पर दिखाई जा रही हैं। ओके, तो और कई सारी फिल्मी हस्तियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। इम्पॉर्टेंट बात ये है। पश्चिम बंगाल की बात कर लें, मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। गवर्नर कौन है? सीवी आनंद बोस। ये नाम ध्यान में रखना है, सीवी आनंद बोस। राजधानी क्या है? कोलकाता। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंडियन आर्मी ने किस देश की सेना के साथ सूर्य किरण सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास किया? आंसर होगा नेपाल के साथ ये हुआ है और ये 16वां संस्करण है दोनों देशों के बीच में। 16 दिसंबर से शुरू हो चुका है और 29 दिसंबर तक ये चलेगा। ये अभ्यास नेपाल के सलझंडी एक क्षेत्र है, वहीं पर आयोजित किया गया है। ये अभ्यास की अगर बात करेंगे, शुरुआत इतिहास क्या रहा है, तो 2011 में शुरू किया गया था और हर साल आयोजित किया जाता है। उद्देश्य यही कि पहाड़ी इलाकों में, जंगल में युद्ध और आतंकवाद विरोधी अभियान और राहत के कार्यक्रम चलाना। ओके, तो इंडियन आर्मी की बात कर लें, चीफ कौन है इस वक्त? जनरल मनोज पांडे। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS अभी कौन है? अनिल चौहान। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सर्वाइकल कैंसर के लिए भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन, उसका नाम है सर्वावैक। तो उसे वर्ष 2023 में यानी अगले साल किस आयु वर्ग की लड़कियों को लगाया जाएगा, दिए जाएंगे? ठीक है, आंसर होगा 9 से 14 वर्ष की जो लड़कियां होंगी उनको ये दिया जाएगा। तो ये 2023 में ये होगा और न्यूज़ आप देख रहे हैं सर्वाइकल कैंसर के लिए। तो आपने ये नाम भी आप ध्यान रखना, ये है स्वदेशी वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर को आम बोलचाल की भाषा में बच्चेदानी का कैंसर भी कहते हैं। ओके, गर्भाशय कैंसर भी कहते हैं। तो उससे बचने के लिए, उस कैंसर से बचने के लिए ये सर्वोवैक है। देखिए, वैक्सीन तो पहले से अवेलेबल थी, लेकिन वो विदेशी वैक्सीन थी। ये इंडिजिनस है यानी स्वदेशी है, भारत में बनी हुई है और स्वास्थ्य मंत्रालय के NTAGI यानी नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन, तो उसके जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर NK अरोरा, तो उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। ओके, सर्वाइकल कैंसर जो है वो गर्भाशय ग्रीवा, उससे रिलेटेड ये कैंसर है। ये जो गर्भाशय है वहीं पर, इस जगह पर महिलाओं को ये दर्द भरी बीमारी का सामना करना पड़ता है बहुत सारी महिलाओं को। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार भारत में हर साल सर्वाइकल कैंसर के 1,23,000 से ज़्यादा मामले देखने को मिलते हैं और 67,000 मौतें होती हैं। तो ये गंभीर मसला है। वैक्सीन हो चुका है, बन चुका है, तो वो लगाया जाए, इंपॉर्टेंट बात। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस पूर्व उपराष्ट्रपति को सार्वजनिक नेतृत्व के लिए 25वां श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार मिला? आंसर होगा वेंकैया नायडू, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति। तो उनको दिसंबर में ही ये अवार्ड दिया गया है। ओके, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो भी पहुंचे थे कार्यक्रम में और उनकी ओर से ये अवार्ड दिया गया है। इस अवार्ड की शुरुआत जो है 1932 में की गई थी और सामाजिक नेतृत्व में जो बेहतरीन काम करते हैं उन सबको ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, वेंकैया नायडू, उनके बारे में जानते हैं आप, वो भारत के 13वें पूर्व उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 18 दिसंबर को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ये है। तो ये संयुक्त राष्ट्र की जो एक एजेंसी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, उसने इस दिवस की घोषणा की हुई है। तो प्रवासी से रिलेटेड ये दिवस है। पहली बार 1990 में आयोजित किया गया था। थीम क्या है? प्रवासियों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में एकीकृत करना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। गोवा
मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 1961 में पुर्तगाली शासन से गोवा को मुक्त कराया गया था। गोवा यहाँ रहा, ये देख रहे हैं आप। महाराष्ट्र और कर्नाटक से इसकी सीमा लगती है। तो 18 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय हुआ और उसमें भारत ने गोवा को मुक्त कराया। तो एक सैन्य अभियान चलाया था, उसमें तीनों सेनाओं ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। और ये जो ऑपरेशन है वो 19 दिसंबर 1961 को जो ख़त्म हुआ और पुर्तगाल शासन जो है वो ख़त्म हुआ वहाँ से, गोवा से। ओके, तो गोवा में अभी चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत। गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई। राजधानी पणजी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 18 दिसंबर को। तो देश में अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिकों के अधिकारों की जागरूकता, रक्षा, इन सब के उद्देश्यों को लेकर ये आयोजित किया जाता है। और इसे कौन आयोजित करता है? मुख्य तौर पर तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग वो आयोजित करता है। ठीक है, इस वक्त अध्यक्ष कौन है? इकबाल सिंह लालपुरा है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम। ठीक है, ये नाम है प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम। उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? पहले नाम था PMKKK, अब इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना। आप इसका ट्रांसलेशन मत करना, क्योंकि इंग्लिश में भी नाम यही रखा गया है, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना। तो एक तो ये प्रधानमंत्री PM हो गया, इसका विरासत से VI से VI हो गया, यहाँ का KA का का हो गया और संवर्धन S हो गया। तो इसलिए PM विकास कहेंगे हम शॉर्ट में। ठीक है, इस योजना को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय जो है ना वही इसको कंडक्ट करता है, इस योजना को। तो अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री हैं स्मृति ईरानी इस वक्त। तो उन्होंने ही ये संसद में, लोकसभा में इसका ऐलान किया है कि हम नाम बदलने जा रहे हैं। तो ये ख़ास तौर पर अल्पसंख्यक जो कारीगर समुदाय हैं उन सब के लिए योजना है। कौशल विकास, शिक्षा का विकास, महिला नेतृत्व, उद्यमिता, इन सब को बढ़ावा देने के लिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विजय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 16 दिसंबर को। क्यों? 1971 में जो युद्ध हुआ था, वॉर हुआ था, और उस दौरान पाकिस्तानी सेना के 93,000 जवानों ने, बहुत बड़ी घटना थी ये, तो उन सब ने भारतीय सेना के सामने हथियार डाल दिए थे और इंडिया की जीत हुई थी। और उसी दौरान जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बन गया था। तो एक बड़ी जीत थी और इसी की वजह से ये दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कई और क्वेश्चन हैं, उसको कल के वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। ओके, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, और जिन लोगों ने मेंबरशिप नहीं लिया है वो ज़रूर लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल दिया हुआ है उसका। मात्र 150 रुपये में अगले 1 साल तक आप इन सब जो फ़ायदे हैं वो सब उठा सकते हैं। तो अब मिलते हैं कल मॉर्निंग को।